तो तेरे से शहर वालों की मदद करने के लिए किसने कहा था? अरे कोई का कहता हूँ तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं शहर वालों की मदद कर देता हूँ थोड़ी। और मोए का पता ही मैं चूतिया हूँ, खाम खा के जो शहर वालों की मदद कर रहा हूँ। क्या तुझे अपना जुर्म कबूल है? यहाँ मेरा ब्याह करवा रहे हो क्या? कबूल है ना कबूल है? अरे मैंने मर्डर करो नो तो कहीं भी बुलवा लो यार। तो कल अदालत में जाकर बोलना इस बात को। अरे कहीं ले चलो मुझको, मैं वहीं बोल दूंगा जाके कि मैंने मर्डर करो है, मैंने मारा वो कातिल। तो मिलते हैं कल अदालत में। ए भाई या बुड्ढे की का कार्यवाही होगी 5-6 दिन में तो वैसे टपक जाएगा। अगर यहाँ ने कोई गुनाह करो भी है तो या को तो ऐसे छोड़ देना चाहिए, का जिंदगी रह गई होगी आकी। मोगो तो वैसे ही आके पैर कवर में दिख रहे हैं। अबे इस बुड्ढे को कोई मामूली बुड्ढा मत समझ, इसने एक कातिल को मारा है। जो शहर में अभी 15-16 मर्डर हुए हैं ना, इस बुड्ढे ने वो आदमी मारा है। अच्छा सही कह रहा हो तू। कार्यवाही शुरू करी जाए। और कहना तो झूठ बोल रहा हूँ, यही ने मारा है वो कातिल जिसने 15-16 मर्डर करे थे। कार्यवाही शुरू करी जाए। अरे ये सास की कार्रवाई तभी तक शुरू हुई थी जब ये मारद चोर छुपेंगे जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं। लल्लूरा खामखा की बकचोदी कर रहे हैं, इतनी देर तक खड़े हुए यहाँ पे, इनकी बात हमने सुन लूंगा बहुत देर से। शांति बनाए रखें, यहाँ पे गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है। बुड्ढे मेरी आवाज तो तुम यूं ही सुनाई देगी, जो तेरे बगल में यूं खड़े कहे तो इनकी आवाज सुनाई न दी तुमको। यूं इतनी देर से तुम्हारे बगल में खड़े हैं क्या मेरी बुराई करे जा रहे तुमको इनकी आवाज सुनाई न दे रही? मुझे तो झाड़ी करी तुमने का शांति बनाए रखे। बुड्ढे मुंह बंद कर ले। सॉरी योर ऑनर, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। मुकदमे की कार्यवाही शुरू करी जाए। माय लॉर्ड, ये जो बुजुर्ग आपके सामने खड़ा है ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है। ये बाहर से तो इंसान दिख रहा है पर अंदर से हैवान है, हैवान, जिसके अंदर ना कोई डर है और ना कोई अफसोस। इसने शहर के चौराहे पर एक कातिल को इतनी बेरहमी से मारा है, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खामखा झूठ बोल रहे हो कि इतनी बेरहमी से मारो ना बेरहमी से मारो है। अरे बेरहमी वो होती है जब किसी कातिल को तड़पा तड़पा कर पानी पिवा पिवा कर मारा जाता है। मैंने तो उस आदमी को झटके की मौत दी है, उसे पता भी नहीं चला होगा वो कब मर गया कब नहीं मरा। यहाँ का झटके से मार दिया है, बेरहमी से नहीं मारा मैंने, वहाँ झटके से मारा है, झटके से। हाँ, और कातिल खत्म। एक सेकंड में कातिल यूं पता न लगी होगी कि मैं मर गया। और यूं बेरहमी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब। दादाजी आपके साथ है कोई जो आपके पक्ष में बोल सके? शेर जहाँ भी जाता है अकेला ही जाता है, शेर के साथ कोई बिचौलिया नहीं चलता। ना ही उसके कोई आगे होता है ना ही उसके कोई पीछे होता है। शेर तो शेर ही होता है, तो ना ही कोई शेर के साथ आया है और ना ही कोई शेर के साथ आएगा। शेर इस अदालत में खुद आया है और खुद ही जवाब देगा। देख रहा हो बुड्ढा कितना बोल रहा है, गांड सुकड़ी पड़ी है बुड्ढे की, पर शेर बता रहा हो अपने आप को। सॉस के सुन ली वाने। माधर चोद, चील जैसी निगाहें मेरी और बिल्ली जैसे कान, सुकड़ी हुई गाँव बता रहा मेरी। यूं तो देख लो तू अदालत में खड़ा है, अदालत में, और अदालत में तो सुकड़ी गाँव कर रहा है। बकचोदी करे जा रहे हो, उतनी देर तक करे जा रहे हो। और यहाँ पे देखता रहो कौन का सजा दी जाएगी, का सजा न दी जाएगी। अब बकचोदी करनी जरूरी है तुमको। यहाँ बुड्ढे की सुकड़ी हुई गाँव का। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अभद्र भाषा बोल दी, ये सास के तुम्हारे बगल में खड़े हैं कि मुँह तो सुकड़ी गाँव कर रहे हैं, इनकी बात समझ में आ रही तुमको? मुँह इनकी बात यहाँ तक सुनाई दे रही है और तुमको बगल से बगल की बात सुनाई न दे रही। दादाजी तुम ये देख लो, आप अदालत में खड़े हो, अदालत में, और आपसे जितना पूछा जाए आपको बस उतना जवाब देना है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सब्बो तो खामखा के ले आइए हमें भज्जी के घर पे, फिर गाली सुनवाएगी हमें। वो भज्जी दनुआ आपस में तो गाली गलौज करेंगे, साथ में हमारी भी ऐसी तैसी मारेंगे। तो मैं तो यही मारे कह रही है चुपचाप निकल ले भज्जी के घर पे, कहीं खामखा की गाली सुनवा दे हमें। अरे मैंने तो कहना है कि कोई गाली न देगा तुमको। उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, वो दोनों तो बस आपस में नाटक कर रहे थे, नाटक। तेरे ये नाटक के चक्कर में मेरी माँ बहन कर देगा भज्जी, मुँह तो वैसे चढ़े वो। अगर मैं बाबू जीत गई ना सामने तो मेरी ऐसी तैसी और मार देगा वो, तेरे नाटक के चक्कर में। तो कैसे पता चली ये बात का वो दोनों नाटक कर रहे हैं आपस में? वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी ना है और तू कह रही है कि वो नाटक कर रहे हैं। नाटक एक दिन के लिए हो गए, 2 दिन के लिए हो गए, पर वो भज्जी दनुआ 15-20 दिन तो एक दूसरे से बोल ही ना रहे। अगर वो हमसे हंसी मजाक कर रहे होते तो इतने दिन के लिए थोड़ी करते। तो भी सब खामखा आ गई है भज्जी के घर पे। मैं तो कुछ चूतिया दिख रही हूँ जो मैं इतनी देर से तुमको समझा रही हूँ कि भज्जी दनुआ नाटक कर रहे हैं एक दूसरे से। इतनी देर से समझाने तो लग रही हूँ पर समझ में ना आ रही। अरे उनकी कोई मजबूरी थी जो वो एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर नाटक कर रहे थे। उन दोनों ने सब बात बता दी मोगू के वो एक दूसरे से क्यों ना बोल रहे। वो जो कातिल 15-16 दिन से चोरों को मार रहा था ना, उस कातिल ने भज्जी के मम्मी पापन को धमकी दी थी कि मैं उसके मम्मी पापन को खत्म कर दूंगा। क्या?
ये लिया तो वो एक दूसरे से बोल ना रहे। वो कातिल भज्जी के मम्मी पापा ने मारने की कह रहा। और पर अब कोई खतरा नहीं है, वो कातिल मर चुका है। किसी ने बीच चौराहे पर उसको मार दिया है। उस कातिल के बीच माथे में गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। पर वो इतना खतरनाक कातिल कौन ने मारा? कोई बुड्ढा कहिए वहां ने मारा वो कातिल। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलावा भज्जी, कहाँ है वो? भज्जी कहाँ है भज्जी? हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। भज्जी घर पर है वो या नहीं है? एक दो आवाज और मार कर देख ले सबको, अगर घर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो चल रहे फिर यहाँ से। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटियों, नमस्ते। अरे आंटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो आप? मेरी बेटी क्यों ना रोऊं मैं? मेरे बेटे भज्जी ने काम ही ऐसा कर दिया है। क्या काम ही ऐसा कर दिया है? पर क्या कर दिया भज्जी ने? मेरे बेटे भज्जी ने एक कातिल को मार दिया है। पता नहीं मेरा बेटा भज्जी हर काम में क्यों टांग अड़ाता था। क्या जरूरत थी उसको उस कातिल को मारने की? और वो भी इतनी बेरहमी से मारा है मेरे बेटे ने। वो कातिल उसके माथे में सीधा गोली मार दी, वो भी बीच चौराहे पर। क्या? हाँ बेटे, मेरा बेटा भज्जी 2 दिन से घर पर नहीं है, वो जेल में ही बंद है और आज अदालत में उसको सजा सुनाई जाएगी। पता नहीं मेरे बेटे भज्जी को फांसी होगी या उम्र कैद होगी। खत्म कर ली उसने अपनी जिंदगी। मैं अपने भज्जी बेटे के बगैर कैसे रहूंगी? अरे आंटी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? अब ठीक होने लायक कुछ बचा ही नहीं है। मेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है तो सब ठीक कैसे हो जाएगा? तो योर ऑनर, कातिल तो कातिल होता है। इसने एक कातिल को ही मारा है तो ये भी अब कातिल ही है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप जो इसको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं तो कहता हूँ इसको फांसी ही होनी चाहिए। जो आगे से कोई भी बुढ़ा या जवान ऐसी गलती ना करे। बताइए क्या गुनाह किया है इसने? माय लॉर्ड, इस शहर में रोज कत्ल पे कत्ल हो रहे थे। वो कातिल इस शहर में रोज चोरों को पकड़कर मार रहा था और वो भी बहुत बेरहमी से मार रहा था। और हम पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने में लगे हुए थे और हमने वो कातिल पकड़ भी लिया। बहुत मेहनत लगी थी हमें उस कातिल को पकड़ने में। लोड़ा मेहनत लगी? क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। मैंने क्या बोला? मैंने तो कतना बोला। तो माय लॉर्ड, बड़ी मुश्किलों से हमने वो कातिल पकड़कर जेल में डाला था। तो वो पता नहीं कैसे जेल से निकलकर बाहर भाग गया। तो जैसे ही हम उसे ढूंढने के लिए बाहर आए तो हमको उसकी सिर्फ लाश मिली थी, जो रोड के बीच पर मरी हुई पड़ी हुई थी। अबे बुड्ढे, दिमाग सटिया गया है का? लाश मरी हुई पड़ी थी, और जब लाश पड़ी है तो वो मरी हुई होगी ना। यू का लॉजिक है कि लाश मरी हुई पड़ी थी और जब लाश है तो वो लाश ही होगी और लाश मरी हुई होगी। ऑर्डर ऑर्डर। तो योर ऑनर, वो जो कातिल मारा था इसी बुड्ढे ने मारा था। इस बुड्ढे ने उसके माथे में सीधा गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ बोलना है? हाँ जरूर बोलेंगे। बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? अखियां दे विच रहन दे तेरा ए चेहरा नी, हो जा तू मेरी मैं भी हो जावा तेरा नी, बुलाते ना हुन। अरे मैं तुमसे गाने गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप पर जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है? क्या आपने शहर के बीच चौराहे में सच में एक कातिल को मारा था? ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तो यूँ बोल रहे हो तुम? या के बारे में बोल रहे हो तुम? हाँ सही बोल रही है पुलिस इंस्पेक्टर जी। मैं नहीं मारा वो कातिल। सासके के माथे में ऐसा दिया हेडशॉट, एक नहीं खल्लास। तो आपको जुर्म कबूल है? हाँ कबूल है मुझको, मैं नहीं मारा वो। गर्व से बोल रहा हूँ मैं, वो कातिल मैंने मारा है। रुकिए यार ऑनर। यू का गंगा मराने आया यहाँ पे अपनी सास को सगली प्लानिंग पर पानी ना फेर दे। यार ऑनर, मैं चाचा बुड्ढे की पक्ष में हूँ। इन चाचा जिनको फंसाया जा रहा है और इनसे जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है कि ये मर्डर इन्होंने ही किया है। जो कुछ बोलना है सामने आकर बोलिए। अब दिख रहा हूँ। बताइए क्या बोलना चाहते हो?
मैं जी यूं बोलना चाह रहा हूँ, यू जो मेरे बगल में बुड्ढे जी हैं यू निर्दोष हैं। इनने कोई मर्डर वर्डर ना करो, इनने कोई ना मारो कातिल। जहाँ पर वो कातिल मारा गया था ना वहाँ पर मैं भी मौजूद था, पर इन बुड्ढे ने थोड़ी मारा वो कातिल, वो तो कोई और जो वह कातिल के माथे में गोली मार के भाग गए। यू बुड्ढे जी तो खाम खा फंसाए गए। पूछ रहा हूँ नहीं इन बुड्ढे जिन से, बताइए बुड्ढे जी तुम निर्दोष हो ना, तुमको फंसाया जा रहा है ना, बताइए जज साहब जिनको सब कुछ। अरे तू है कौन? चाचा जी मेरे सामने तो कत्ल हुआ हुआ कातिल को, पर वहाँ पर तुम थोड़ी है, मैंने तो अपने खुली आंखें से देखो, तुम जैसा कोई बुड्ढा ना वहाँ पे। और जिसने भी उस कातिल को मारा था वो तो कोई धींगरा आदमी था। मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ, मुझे पता है तुम निर्दोष हो। लंड बता दो ये तुम निर्दोष हो ना निर्दोष हो, तुमको फंसाया जा रहा हो ना फंसाया जा रहा हो ना, मुझको कहीं फंसाया जाएगा। जब मैंने वहाँ कातिल के अपने हाथों से माथे में गोली मारी है तो मैं ही तो कातिल हुआ, और कौन हुआ कातिल? और लोड़ू चंद तेने और कोई कौन देख लिया? मैं ही तो हूँ जो उनके हाथ में बंदूक लग रही, मैंने तो वहाँ के माथे में गोली मारी है, हेडशॉट दिया मैंने, और तुम मुझको निर्दोष बता रहे हो, बेकसूर बता रहा हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पर, मैंने जो एक कातिल को मारा, मेरा सीना 56 इंच का हो गया है उस कातिल को मारकर, और तू लड़के मेरी सगली इज्जत को घटा दे रहा है और किसी को बता रहा है कातिल। सास के मैं ये वो जो ने वो कातिल मारो है। तीन चाचा जिनको फंसाया जा रहा है ना फंसाया जा रहा हो ना, मुझे कौन फंसाएगा? मैंने बीच चौराहे पर जनता के सामने गोली मारी है। हम दिन तो दिखा तो चश्मा बसमा लगवा ले, जो कातिल को तो कुछ साफ चेहरा दिखा कि कौन ने गोली मारी है कौन ने गोली न मारी, तू खाम का मेरी इज्जत घटा रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा ना धर चोद आयो मेरी हिम्मत लेने। चाचा मुझे लग रहा है तेरे को फांसी पे चढ़ने का ज्यादा ही शौक दिख है, जो खामे खाई अपने आप को जज के सामने कातिल बता रहा है। एक तो मैं तेरी पक्ष ले रहा हूँ और खाम खा मोई डांट रहा है तू। अरे क्या पक्ष लेगा तू? मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है उस कातिल के माथे में जो गोली मारी गई थी ना, इसके हाथों से ही मारी गई थी, वो बंदूक इसके हाथ में ही लग रही थी, और तू यहाँ पर आकर झूठ बोल रहा है। सही बोल रहे तुम पुलिस इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हो मादरचोद। खाम का मेरी इज्जत घटा दे रहा है, यहाँ पे खड़ा है क्या या भगा के ना आए थे? एक बात सोच लो चाचा जी, अगर जज ने तुमको कातिल साबित कर दिया ना तो सजा के तौर पर या तुमको फांसी होगी या उम्र कैद। तो सोच समझ कर झूठ बोलो चाचा जी। क्या तुम अब भी मानते हो वो कत्ल तुमने किया है? हाँ मानू मैंने करा वो कत्ल। और कुछ कहना तो? ऑर्डर ऑर्डर। अरे जब कातिल मानने को राजी नहीं है कि वो बेकसूर है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ? फंसा तो तू रहा है इसको अपनी बातों में। दादाजी आप होश में बोल रहे हो ना, वो कत्ल आपने ही किया है? जी मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, वो कत्ल मैंने ही किया है। अरोनर साहब ये झूठ बोल रहा है। अरे माधर चोद, अनोनर साहब कौन है यहाँ पे? अनोनर साहब जब तो कोई यूं ही ना पता तो ऊपर बैठे का है वो कौन है कि अनोनर साहब यूं पता ना कि इनको का बोले का ना बोले, कैसे लगेंगे यू माधर चोद यार। अनोनर साहब है गाड़ो खामखा की गाली सुनो, एक 85 साल के बुजुर्ग थे। यारोनर साहब जी, मेरा सुनना है कि मोहते गाली और ना आगे पक्ष में बोल लो, मैं लटका दो सास के फांसी पे। एक तो मैं यहाँ की जान बचाने आया हूँ और मुझे गाली दे रहा हूँ, मुझे धमका रहा हूँ ये बुड्ढा, मारे सास के माथे में गोली यहीं पे। एक तो मैं यहाँ की पक्ष में बोलने आया हूँ यहाँ पे, एक तो मैं यहाँ को इंसाफ दिलाने आया हूँ, फिर भी मुझे कोई गाली दिए जा रहा हूँ। बोल दो जल्दी आएगी सजा, लटका सास के फांसी पे। ऐसे आदमी को मर जाना ही चाहिए। जब यह बुड्ढे जीनो ही ना है तो मैं काय को बचाऊं यागू? अब मैं यूं ही बोलूंगा ये बुड्ढे ने मर्डर करा होगा, करो इंसाफ यागू, दो सजा सास के। ओए गाली मत दे ये लड़की यहाँ पे, नहीं तेरे भी माथे में गोली मारने में कुछ ज्यादा टाइम न लगेगा। ले भैया हम तो जा ही रहे यहाँ पे। मुजरिम चाचा जी पर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोप को सुनते हुए हमें ये पता चलता है कि चाचा जिन पर जो आरोप लगाया गया था वो सच है, और ये बात चाचा जी भी अपने मुंह से खुद बयान कर रहे हैं। वो हमें बता भी रहे हैं कि जो मुजरिम कल मारा गया था उसके माथे में जो गोली मारी गई थी इनके हाथों से ही मारी गई थी। तो इनकी बातों को सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये जो चाचा हमारे सामने खड़े हैं, एक कत्ल के जुर्म में चाचा जी को सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती है। चाचा की ईमानदारी और इनकी सच्ची बातों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है, पर कत्ल तो कत्ल है, तो इसलिए चाचा को सीधा फांसी की सजा सुनाई गई है। चाचा को कल सुबह 10 बजे फांसी पर लटका दिया जाए। थैंक यू।